पूछना चाहती हूँ, आपको पूंजीपतियों से इतना प्यार क्यों? मैं एक जवाब पूछना चाहती हूँ। आज इतना बड़ा कर्जा तुम पूंजीपतियों का माफ करते फिर रहे हो। हमारे भारत का किसान गरीबों के लिए भी तो काम कर रहे हैं, बेघरों को घर दे रहे हैं, जिनके पास घर नहीं है। और जमाने में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास घर ना हो। ठीक है, घर सबके पास। टोटल भ्रष्टाचार की जितनी योजना चल रही है, टोटल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई है, तो उससे किसी को लाभ नहीं मिलने वाला है। अगर आप 2 लाख रुपए देते हो तो वहां पर पहुंचना है 1,20,000 रुपए। 1,20,000 से किसकी छत बन जा रही है, किसका घर बन जा रहा है? भारत का हर नागरिक के पास घर है। आप ये मत बताइए। आप पहले किसानों का, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, भारत के सभी किसानों का आप कर्जा माफ कीजिए। अगर आप 2 लाख से 5 लाख का अगर किसानों का कर्ज माफ करते हैं तो ये मैं दावा करती हूँ, जो डेली जो है एक किसान आत्महत्या कर रहा है, उस हमारे किसानों की आत्महत्या रुकेगी। ये जो अंतिम बजट में जो बजट पास किया गया है, इससे पहले कभी ऐसा कोई बजट पास ही नहीं हुआ। देखो, हम तो 9 सालों में बहुत बजट देखे हैं। हमारा युवा आज बदहाली की तरफ है। युवाओं पे कौन सा बजट इन्होंने पास किया? कौन सा इन्होंने रोजगार दे दिया? 16 करोड़ रोजगार कहाँ है? बता तो रही हूँ, जंगल राज है। जंगल राज जिसकी घोषणा करते थे लालू राज में, आज तेजस्वी ने 4.5 लाख नौकरी देकर के युवाओं के झोली भरने का काम किया। इन्होंने तो टोटल जुमला दिया है, टोटल जुमला दिया है। ये भी जुमला है। आप भी कहीं नहीं हो, हम भी यही है। देखना बजट का क्या जनता पे असर पड़ेगा और क्या किसको लाभ होगा। अगर इन्हें निजात दिलाना है तो महंगाई से दिलाएं। आज हर व्यक्ति महंगाई से परेशान है और इनके भ्रष्टाचार चढ़ी हुई योजनाओं से परेशान है। ने जो गारंटी दी थी, वो गारंटियां पूरी हो रही है। पाई से गरीबों की भलाई का आदेश भी हो गया है। कहीं ना भलाई हो रहा है, ना कोई गारंटी हो रही है। जैसे 10 लाख का जुमला दे करके सत्ता में आए थे, वैसे ये फिर जुमला दे रहे हैं। राम मंदिर प्रतिष्ठित कर दिया, तो राम मंदिर के नाम पे अभी तक वोट मांगा, बजट के नाम पे मांगना, और तुम कुछ नहीं काम कर रहे हैं, तभी तो तीसरी बार भी आएंगे वो। अब वो भारत का युवा जो समझदार है, जो शिक्षित है, जो जानता है कि कौन हमें रोजगार दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है, भारत का युवा उस लकड़ी के साथ कंधा से कंधा मिला के चलेगा जिससे उसका भविष्य सुरक्षित हो। ये सच्चाई है। देखिए, पार्लियामेंट का विशेष सत्र जो है बुलाया गया, और विशेष सत्र की बैठक में जिस तरीके से नई घोषणाएं, नए बजट पर जो नई घोषणाएं की गई हैं, उस पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ साध्वी मौजूद हैं। कांग्रेस की हिंदू शेरनी जी कहा जाता है इनको, और साध्वी भी हैं। जिस तरीके से इनसे बातचीत करेंगे, क्या इनकी प्रतिक्रिया, क्या राय है। जिस तरीके से नया बजट जो लागू किया गया है, ग्रामीण लोगों को नई आवासीय योजना वगैरह बताई गई हैं, कई ऐसी तमाम योजनाएं हैं जिससे लोगों के हितकारी योजनाएं हैं, जिन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे सीधा। मैडम, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी जी। क्या लगता है जिस तरीके से नई योजनाएं और नए बजट से लोगों को नई सौगातें दी जा रही हैं भारत सरकार के द्वारा? ये फिर एक नया जुमला है, चुनाव आने वाला है ना। अच्छा। ये फिर एक नया जुमला है। हाँ। और ये जो जुमला दिखा करके, लुभा करके और सत्ता में बना रहने चाहते हैं, तो ये जुमला ना दिखाएं। अभी तो आपने राम मंदिर को भी स्थापित कर दिया, मतलब कि सारी योजनाओं को आप स्थापित कर देना चाह रहे हो। क्या कुछ लागू होंगी? हाँ, आप कह रहे हो उज्ज्वला योजना जैसी आपने पूरे देश में चलाई। आज सिलेंडर लोगों के घर में पड़े हुए हैं, कोई उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं ले रहा है, इसलिए उनके पास पैसा नहीं है। आज महंगाई से जनता परेशान है। आप महंगाई पर लगाम क्यों नहीं लगा पा रहे हो? आप महंगाई से हमारी जनता को राहत क्यों नहीं दे पा रहे हो? हमारे युवा बेरोजगार हो गए हैं और हम भारत सरकार से लड़ते चले आ रहे थे। आज देख लीजिए, जिस जंगल राज की ये बात करते थे तेजस्वी लालू की, आज उसी जंगल राज ने 4.5 लाख नौकरी दी है। और सुनो, राम राज्य से लोग निकल के जाकर के जंगल राज में रोजगार पा रहे हैं। तो सच्चाई है, अगर रोज युवाओं के बारे में अच्छा सोचे होते तो होता। इन्होंने 10 लाख रुपए का टैक्स की व्यवस्था बता दी कि 10 लाख रुपए तक 15-16 से माफ हो जाए। अरे 10,000 रुपए तक, 10,000 रुपए तक का टैक्स माफ हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि 10,000 किसका है टैक्स? हाँ, अगर आप किसी को टैक्स में करना चाहते हो, कर्ज मुक्त करना चाहते हो, तो हमारे भारत के किसान हैं। हमारे भारत के किसानों के ऊपर इतना कर्जा है कि कर्जे के चलते सुसाइड कर ले रहे हैं। आज प्रतिदिन एक किसान सुसाइड कर रहा है। इस पर प्रधानमंत्री जी कौन सा बजट पास कर दिए? सच्चा ग्रामीणों के लिए देखिए ना, ग्रामीणों के लिए जिस तरीके से घरों के दिए जा रहे हैं, नई आवास योजनाएं निकाल रहे हैं। और क्या चाहिए आपको? आज किसके पास घर नहीं है, हम प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं। भारत देश में कौन आदमी है जिनके पास घर नहीं है? हाँ, घर सबके पास है, लेकिन कोई जाकर झुग्गी झोपड़ी वहां पर लगा ले तो उसके लिए अरे वो घर बाद में पास करिए। पहले आप किसानों को जो है, जो कर्ज से परेशान है, कम से कम किसानों को 2 लाख से लेकर 5 लाख का कर्ज माफ करने का काम करें, जो कि किसानों के लिए बहुत बड़ा तोहफा होगा। 300 यूनिट बिजली फ्री की बात कर रहे हैं, 18,000 का फायदा होगा प्रत्येक घर को। जो हमारे महंगाई से पैसा वसीला जा रहा है, हमारे बजट के खर्चा से वसीला जा रहा है, वही आप मुक्त करने जा रहे हो। 300 यूनिट हमारे किसानों का माफ कर दीजिए ना, अगर आप कुछ देना चाहते हो। बताइए, आज पूरा भारतवर्ष और भारत की जनता पूछना चाहती है, प्रधानमंत्री जी, आखिर पूंजीपतियों ने आपको क्या ऐसा दे दिया, क्या ऐसा आपको अमृत पिला दिया जिससे आप उनका 20 लाख करोड़ तक का आप
कर्जा माफ कर रहे हो। आज किसान बदहाली की तरफ है, किसानों को आप जो है क्यों नहीं राहत दे पा रहे हो, क्यों उनका 2 लाख का कर्जा नहीं माफ कर पा रहे हो। आज किसान सुसाइड कर ले रहा है, पूंजीपति तो डेली आशियाना बना रहे हैं, तो इनके आशियाना बनाने से आपको लाभ होगा। भारत के किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। आज मिडिल क्लास का आदमी परेशान है। आप कह रहे हैं महिलाओं को कुछ नहीं मिलने वाला, लखपति बन रही हैं महिलाएं। कोई लखपति नहीं बन रही है। लाडली जैसी योजना के नाम पर इन्होंने मध्य प्रदेश में घोषणाएं कर दी, और जिसके ऊपर घोषणाएं की उसी सीएम को बाहर, उस योजना से बाहर निकाल करके खड़ा कर दिया। क्या आज लाडली योजना का लाभ वहाँ की महिलाएं पाएंगी? कहीं नहीं पाएंगी। जी भी कह रही हैं कि 3 लाख से भी ज्यादा लखपति महिलाएं बना दी हमने, और क्या चाहिए? पता नहीं कहाँ बना दी, और इनकी योजनाएं सब जुमला है। अभी ज्यादा दिन नहीं है, 2024 का इनका जुमला है, और आने वाले बता रही हैं आप हितकारी योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। आप गोदी वाले मीडिया के लिए हितकारी होंगी और सारे लोगों के लिए हितकारी होंगी। आज का डेट है कि जो आज इन्होंने बजट पेश किया और टोटल जुमला है, ये सच्चाई है। तो आप कहना चाह रही हैं कि 2024 के लिए ये जुमला फेंका जा रहा है? फेंका ही जा रहा है, लेकिन वो तो कह रहे हैं जो हमने कहा है वो किया है। मैं पूछना चाहती हूँ, आपको पूंजीपतियों से इतना प्यार क्यों? मैं एक जवाब पूछना चाहती हूँ। आज इतना बड़ा कर्जा तुम पूंजीपतियों का माफ करते फिर रहे हो। हमारे भारत का किसान के लिए भी तो काम कर रहे हैं, बेघरों को घर दे रहे हैं, जिनके पास घर नहीं है। और जमाने में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास घर न हो। ठीक है, घर सबके पास है। लगातार आप झोपड़ी और झुग्गी बसाते चलो, उसको जो है, और कौन उसका टोटल भ्रष्टाचार की जितनी योजना चल रही है, टोटल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई है, तो उससे किसी को लाभ नहीं मिलने वाला है। अगर आप 2 लाख रुपए देते हो तो वहां पर पहुंचना है 1,20,000 रुपए। 1,20,000 से किसकी छत बन जा रही है, किसका घर बन जा रहा है? भारत का हर नागरिक के पास घर है। आप ये मत बताइए। आप पहले किसानों का, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, भारत के सभी किसानों को आप कर्जा माफ कीजिए। अगर आप 2 लाख से 5 लाख का अगर किसानों का कर्ज माफ करते हैं, तो ये मैं दावा करती हूँ जो डेली जो है एक किसान आत्महत्या कर रहा है, उस हमारे किसानों की आत्महत्या रुकेगी। ये जो अंतिम बजट में जो बजट पास किया गया है, इससे पहले कभी ऐसा कोई बजट पास ही नहीं हुआ। देखो, हम तो 9 सालों में बहुत बजट देखे हैं। हमारा युवा आज बदहाली की तरफ है। युवाओं पे कौन सा बजट इन्होंने पास किया? कौन सा इन्होंने रोजगार दे दिया? 16 करोड़ रोजगार कहाँ है? बता तो रही हूँ, जंगल राज है। जंगल राज जिसकी घोषणा करते थे लालू राज में, आज तेजस्वी ने 4.5 लाख नौकरी देकर के युवाओं के झोली भरने का काम किया है, और इन्होंने तो टोटल जुमला दिया है, टोटल जुमला दिया है। ये भी जुमला है, आप भी कहीं नहीं हो, हम भी यही है। देखना बजट का क्या जनता पे असर पड़ेगा और क्या किसको लाभ होगा। अगर इन्हें निजात दिलाना है तो महंगाई से दिलाएं। आज हर व्यक्ति महंगाई से परेशान है और इनके भ्रष्टाचार चढ़ी हुई योजनाओं से परेशान है। मोदी ने जो गारंटी दी थी, वो गारंटियां पूरी हो रही है। पाई से गरीबों की भलाई का आदेश भी हो गया है। कहीं ना भलाई हो रहा है, ना कोई गारंटी हो रही है। जैसे 10 लाख का जुमला दे करके सत्ता में आए थे, वैसे ये फिर जुमला दे रहे हैं। राम मंदिर प्रतिष्ठित कर दिया, तो राम मंदिर के नाम पे अभी तक वोट मांगा, बजट के नाम पे मांगना, और तुम कुछ नहीं कर सकते हो। अच्छे काम कर रहे हैं तभी तो तीसरी बार भी आएंगे वो। अब वो भारत का युवा जो समझदार है, जो शिक्षित है, जो जानता है कि कौन हमें रोजगार दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है, भारत का युवा उस लकड़ी के साथ कंधा से कंधा मिला के चलेगा जिससे उसका भविष्य सुरक्षित हो। ये सच्चाई है। तो ये थे केडी द्विवेदी जी, जिन्होंने अपनी बातों को रखा। किस तरीके से नए बजट से किस तरीके से कार्य होंगे या कार्य नहीं होंगे, ये चुनावी जुमला है या नहीं है, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं नमस्कार, ललित चौधरी।